ऑपरेशन टनल में 41 जिंदगियों के लिए 17 दिन की महाभारत तो खत्म हो गई, लेकिन पीएमओ से लेकर सीएम तक, केंद्रीय मंत्री और प्रशासन तक सबके सब इस ऑपरेशन में जुटे रहे। लेकिन कुछ सवाल हैं जो अभी भी बनते दिख रहे हैं। वो सवाल ये कि नौकरशाही आर्मी तमाम एजेंसियों ने जब मोर्चे संभाल रखा तो इस बीच में एक नाम चर्चा होती रही उस नाम की। वो नाम था एक कंपनी की, नवयुगा कंपनी की। और इसी कंपनी से नाम जुड़ा अदानी को लेकर कि सुरंग ऑपरेशन मामले में और इस टनल को बनाने में अदानी का भी हाथ है। नवयुगा कंपनी से अदानी का कनेक्शन है। तो क्या सुरंग हादसे में अदानी ग्रुप का नाम है और क्यों हो रहा है इस हादसे में अदानी ग्रुप की चर्चाएं? इनका नाम जोड़कर, अदानी ग्रुप के नाम जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? इसके पीछे की कहानी को आज इस वीडियो में समझते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी रेस्क्यू मिशन अब कंप्लीट हो चुका है और इस बीच टनल हादसे को मशहूर उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनी से जोड़ने के लिए पोस्ट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस मामले में अब अदानी ग्रुप की सफाई भी सामने आई है। अदानी ग्रुप ने सुरंग के निर्माण में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है। उत्तराखंड टनल हादसे में उस अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि उसका कोई हाथ नहीं है। एक्स हैंडल पर अदानी ग्रुप ने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ तत्व हमारे उत्तराखंड में हुए दुर्भाग्यपूर्ण सुरंग हादसे में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन कोशिशों और इनके पीछे लगे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं। हम पूरा जोर देकर स्पष्ट करते हैं कि अदानी ग्रुप का उसकी किसी सहायक कंपनी की सुरंग के निर्माण में किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भागीदारी नहीं है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि सुरंग के निर्माण में शामिल कंपनी में हमारा कोई शेयर नहीं है। इस समय हमारी संवेदना और प्रार्थनाएं फंसे हुए श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ है। यह अदानी ग्रुप का ट्वीट है कि जो परिवार वहां से निकले सुरंग में, उनके साथ भी संवेदना है, लेकिन उनके कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह बनता है कि अदानी ग्रुप के साथ इस सुरंग के मामले में नाम जोड़कर क्यों देखा गया? दरअसल हुआ यूं कि सिलकयारा सुरंग हादसे में अदानी का नाम आने के पीछे आंध्र प्रदेश का कृष्णापट्टनम पोर्ट है। आपको बता दें कि कृष्णापट्टनम पोर्ट पर अदानी समूह की लंबे अरसे से नजर थी, मगर इस पोर्ट का मालिकाना हक नवयुग इंजीनियरिंग के पास था। बाद में अदानी समूह ने साल 2020 के जुलाई महीने में 75% हिस्सेदारी के साथ इस पोर्ट को खरीद लिया था। वही नवयुग इंजीनियरिंग के 4 धाम मार्ग पर बनने वाले इस सिलकयारा सुरंग का निर्माण कर रही है। नवयुग इंजीनियरिंग हैदराबाद, तेलंगाना स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ऐसे में साल 2020 में अदानी समूह के नवयुग इंजीनियरिंग के साथ हुए सौदे को लेकर लोग इस बात की कयासबाजी लगा रहे हैं कि सिलकयारा सुरंग के निर्माण में अदानी समूह भी जुड़ा हुआ है। वही अदानी समूह ने प्रेस रिलीज जारी कर साफ किया कि सिलकयारा सुरंग के निर्माण में उसका कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे के फेज 3 का ठेका भी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के पास है। अगस्त 2023 में इसके साइट पर भी एक बड़ी क्रेन हादसा हुई थी, क्रेन गिर गया था। इस दुर्घटना में 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 जो आपराधिक मानव हत्या के तहत आता है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसके बावजूद नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के बाकी कामों की निगरानी नहीं हो रही है। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के पास ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का भी काम है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को उत्तराखंड में दिए गए सभी ठेके रद्द कर दिए जाएं और साथ में अब सभी कामों का सेफ्टी से ऑडिट भी किया जाए। लापरवाही पाए जाने पर वसूली और मुकदमा भी किया जाए। सिलकयारा में रेस्क्यू ऑपरेशन का खर्चा नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से ही वसूला जाए। और इस सब के बीच में खबर यह भी है कि अब जो सुरंग वहां बन रहे हैं उसके अच्छे से जांच की जाएगी और उसके बाद ही वहां पर काम, उत्तराखंड में सुरंगों के काम को शुरू किया जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।